चलिए सर। आज का सेशन हमारा पीवट टेबल के ऊपर का है, जो आप सभी जानते हैं। आज हम सिर्फ और सिर्फ पीवट टेबल के बारे में बात करेंगे। तो जो लोग लेट जुड़े हैं, थोड़ा गुड इवनिंग टू ऑल। वी आर स्टार्टिंग आवर सेशन। पीवट टेबल के अंदर सबसे प्यारी चीज क्या होती है? इट इज फॉर डेटा एनालिसिस। हम लोग अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं पीवट टेबल को यूज करके। हम लोग सभी लोग किसी ना किसी बिजनेस के अंदर हैं। हमारा मार्ग ईआरपी, हमारे पार्टनर। तो डेटा को एनालाइज करने का पूरे 360 एंगल पे पीवट टेबल बहुत प्यारा ऑप्शन है हमारा। तो उसको शुरू करने से पहले मैं आपको डेटा दिखा रहा हूं जो आपके सामने खुला हुआ है। क्योंकि हम लोग मार्ग में है, तो मैंने इसको डेटाबेस को मार्ग के एस्पेक्ट से ही बनाया है काफी हद तक। हमने कुछ कोड डाल दिए हैं इसके अंदर, मंथ डाल दिए हैं इसके अंदर, सेल डाल दी है, 4 जोन ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ डाल दिए हैं, प्रोडक्ट बेसिक सिल्वर गोल्ड एचआर एक्सपर्ट डाल दिया है, कुछ ऐसे ही फोन नंबर्स डाल दिए हैं, मेल आईडी डाल दिया और डेजिग्नेशन डाल दी। अब देखो, अगर इसके अंदर मैं किसी को बोलूं कि मुझे बताओ आप कि इस डेटा के अंदर किस जोन ने कितनी सेल करी है, तो जो आप करंट डेटा देख रहे हो उस डेटा के अंदर ये बता पाना बहुत मुश्किल है किस जोन ने कितनी सेल करी है। देखो सर, कहीं पर ईस्ट है, कहीं वेस्ट है, कहीं साउथ है, कहीं नॉर्थ है। इस डेटा में ये निकाल पाना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। लेकिन अगर मैं आपको ये वाली शीट दिखाता हूं, क्या आप बता सकते हो मेरे को नॉर्थ के अंदर सिल्वर की कितनी सेल है? 3,10,000 है। सोचो सर, इस डेटा के अंदर अगर मुझे ये सवाल पूछा गया था तो कितना मुश्किल था मेरे लिए। लेकिन जब ये वाला डेटाबेस दिखाया तो कितना आसान हो। यही है मेरी पीवट टेबल की ताकत, पीवट टेबल की एक्सपर्टीज। अब ये सारा काम कैसे करते हैं वो हम लोग शुरू करने वाले हैं इसके अंदर। तो यहां पर सर मैं अपना कर्सर रखता हूं इंसर्ट के अंदर। यहां पर आप देखेंगे कि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन जो पीवट टेबल का रहा है उस पर हम क्लिक करते हैं। यहां मुझे बोलता है कि पीवट टेबल की रेंज बताओ। आप देख रहे हैं बाय डिफॉल्ट इसने जितना भी डेटा था सारा ले लिया। हम चाहें तो इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। ये बोलता है जो हमारी पीवट टेबल है नई शीट पर बने या एग्जिस्टिंग पर बन जाए। तो एग्जिस्टिंग में थोड़ा हो सकता है हौच पौच लगे यही डाटा पीवट टेबल, तो मैं इसको नई शीट पे बनाता हूं। तो मैं न्यू वर्कशीट करता हूं। लो सर, ये हमारी पीवट टेबल ब्लैंक आ गई है जिस पे हम सारा काम करने वाले हैं। तो सर ये जो लेफ्ट में एरिया देख रहे हो आप, ये मेरा पीवट टेबल का एरिया है जहां पर मैं इसको बनाने वाला हूं। जो मैंने आपको अभी शीट दिखाई थी उसी शीट को मैं एक बार बनाता हूं यहां पर, फिर इसमें आगे चलेंगे। तो सर मुझे लेफ्ट में दिखाया था जो ए कॉलम के अंदर है, A5 रो 6 रो 7 रो, उसमें मेरे पास जोन सारे थे। तो मैंने यहाँ पर पहले जोन पे क्लिक करा। देखो सर, जैसे ही जोन पे क्लिक करा यहाँ पर रोज में जोन आ गए। ऊपर मेरे पास कॉलम्स में बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम, ई कॉलम, मेरे पास उसके अंदर प्रोडक्ट आ रहे थे। तो मैंने प्रोडक्ट पे क्लिक कर दिया। देखो सर, अब ये प्रोडक्ट ना रो के अंदर ही आ गए हैं, लेकिन मुझे ये प्रोडक्ट रो में नहीं चाहिए, मुझे ये प्रोडक्ट कॉलम में चाहिए। तो इसको उठा के जस्ट ड्रैग करो, कॉलम में ले आओ। लो सर, मेरा डाटा कॉलम में आ गया। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जितनी भी वैल्यूज हैं, जैसे जोन ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, वो वैल्यूज नहीं है, एक अल्फाबेट है, नंबर नहीं है। बेसिक सिल्वर मेरे पास नंबर नहीं है, बेसिक सिल्वर मेरे पास पूरे के पूरे प्रोडक्ट हैं। लेकिन कितने बेके, कितने रुपए के बेके, दैट इज माई वैल्यू। तो जो सेल्स है वो वैल्यू में आएगी, उसको आप या तो क्लिक कर लो या ड्रैग उठाकर और वैल्यूज में डाल दो। लो सर, पेशे किस्मत है, यहां पर आपके पास वैल्यूज आ गई हैं। तो सर देखो यहां पर मेरे पास अब वो जो स्क्रीन मैंने पहले दिखाई थी वो वाली शीट मेरे पास आ गई है।
ये आंसर शीट अलग थी, देखो अब मैंने नई बनाई है आपके सामने। तो ये आप देख सकते हो आपके सामने सारे जोन्स आ गए हैं, बेसिक सिल्वर गोल्ड आपके प्रोडक्ट आ गए हैं। अगर मैं चाहूं तो इनको देखो जोन वाइज नीचे भी ला सकता हूं। कैसे? आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट को खींच के रो में ड्रैग कर देना है। ये देखो सर, जोन वाइज बेसिक सिल्वर गोल्ड, उसका आपके पास इंफॉर्मेशन आ गया है। अगर आपको ये बेहतर लगता है या आप लगते हो कि जी मुझे लेफ्ट में तो जो मेरा रो है उसमें मुझे चाहिए प्रोडक्ट और कॉलम में चाहिए मेरे को जोन्स, जस्ट रिवर्स हो जाएगा, तो आप जोन को ले जाकर कॉलम में डाल दो। लो सर, पहले लेफ्ट में आपको जोन वाइज बेसिक सिल्वर थे, अब प्रोडक्ट वाइज ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ की सेल आ गई है। तो क्योंकि अच्छा व्यू जोन वाइज था तो मैं इसको दोबारा पहले जैसा कर देता हूं। जोन को मैं रो में ले आता हूं खींच के ड्रैग करके, और प्रोडक्ट को मैं ले जाता हूं कॉलम में। लो सर, अब एक और प्यारी चीज, अब यहां पर मुझे देखना है सर ईस्ट के बेसिक में कब कब सेल है। सिर्फ ईस्ट की 1,15,000 की सेल देखनी है। सर इस पे जाकर डबल क्लिक कर दो। लो सर, ईस्ट पर जाकर डबल क्लिक कर दिया, इंप्लॉय कोड आ गए, डेट आ गई, सेल आ गई, जोन आ गया, प्रोडक्ट आ गया, मोबाइल नंबर आ गए। सिर्फ वो जो 1,15,000 था उसका पूरा डिटेल खुलकर आ गया। इसको मैं ड्रैग करता हूं, आप नीचे देख लो, 1,15,000 दिखा रहा है मेरे को, और ये आपको अलग शीट पे खुलकर आया है। ये देखिए सर, अब इसमें मेरे पास क्या आ रहा है, इसमें टोटल सेल आ रही है। मुझे क्या क्वेरी चलानी है, मुझे चाहिए कि भैया मुझे बताओ ईस्ट के अंदर बेसिक में कितने नंबर सेल करे हैं, गोल्ड में कितने सेल करे हैं, एचआर एक्सपर्ट में कितने सेल करे हैं, सिल्वर में कितने सेल करे हैं। मुझे पैसा मत दिखाओ, मुझे नंबर दिखाओ। तो सर यहां पर राइट क्लिक करो, यहां पर समराइज वैल्यू, बजाय सम के आप काउंट पे क्लिक कर दो। लो सर, पेशे किस्मत है। अब ये आपको दिखा रहा है कि ईस्ट के अंदर 5 सेल करे हैं आपने, ईस्ट के अंदर बेसिक 5 सेल करे हैं। एक बार वेरीफाई कर देता हूं, क्लियर हो जाएगा हम लोगों को। रो डाटा पे जाता हूं, कंट्रोल शिफ्ट एल, एक फिल्टर लगा देता हूं, ईस्ट डेटा को सिलेक्ट करता हूं और बेसिक सिलेक्ट करता हूं। लो सर, पेशे खिदमत है, 1 2 3 4 5। कोई बताएगा ईस्ट की बेसिक की सेल कितनी थी? हु इज द मोस्ट एक्टिव पर्सन हेयर? पूरा फोकस लगा रखा हो। नहीं, ये तो नंबर आ गया, पैसे पूछ रहा हूं, पैसे। 5 नंबर बिल्कुल सही है। पैसे कितने थे? अरे वाह अभिनव जी, ग्रेट, पूरा फोकस है। आप पैसे जोड़ लो। लो सर, दोनों डेटा हो गए आपके। ये देखो नीचे आपको बॉटम में दिखा रहा है 1,15,000। तो आपको अगर पिवट टेबल नहीं मिलती हम लोगों को, तो मुझे इस तरह से फिल्टर लगा लगा के डेटा वेरीफाई करना पड़ता। बताओ ईस्ट में कितनी है, बताओ वेस्ट में कितनी है। लेकिन पिवट टेबल की मदद से आप देखो ये डेटा मेरे सामने आ गया है। चलो सर, आगे बढ़ता हूं। ये मैंने आपको एक दिखाया है, उसके अलावा आप यहां पर एवरेज चाहो, मैक्स चाहो, मिनिमम चाहो, वो सब देख लेना। चलो सर, आगे बढ़ता हूं इसके बाद। अब क्या होगा, ये मेरा डेटा छोटा है, ये मेरा डेटा छोटा है, आप लोग बड़े बड़े डेटा पे डील करोगे, पूरे साल का डेटा होगा। ये मैंने आपको डमी का दिखा रखा है। अब ऐसे बहुत जगह ना खाली सेल आ जाएंगे, ये खाली सेल मुझे कंफ्यूज करते हैं कि यार कोई वैल्यू नहीं है इसके अंदर, तो इन सब में जीरो पुट करना है मुझे। अब जीरो पुट करने के लिए मैं एक एक सेल, ये तो चलो 2 सेल है, मैं मैनुअल कर लूंगा। जहां पर 50-100 सेल होंगे वहां पर कैसे करूंगा, ऑप्शन में जाऊंगा, ऑप्शन में आ गया। सर ये एनालाइज में ध्यान रखना, जैसे ही आप इसके अंदर जाओगे, देखो बाहर आ रहे हो, ये ऊपर के डिजाइन और एनालाइज हट गए हैं, लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर आओगे, एनालाइज पे जाओगे, ऑप्शन में आओगे, मिल जाएगा आपको ऑप्शन। इसके अंदर आपको ऑप्शन मिल रहा है लेआउट एंड फॉर्मेट के अंदर, फोर एम्प्टी सेल शो। जो सेल एम्प्टी हैं जिनमें कोई वैल्यू नहीं है, क्या शो करना है मुझे उनमें सर, जीरो शो करना है। लो सर, पेशे किस्मत है, ये दोनों सेल में आपका जीरो आ गया। आपका एक सिमेट्री बन जाएगी, कोई भी सेल खाली नहीं रहेगा। अब इसके बाद यहां पर आप देख रहे हो मेरी जो पिवट टेबल है,
उस पिवट टेबल के अंदर आपको बॉटम में बेसिक का टोटल मिल रहा है, गोल्ड का टोटल मिल रहा है। ये क्या है? नंबर ऑफ प्रोडक्ट। 12 काउंटर, 12 सिल्वर बेचे, 10 सिल्वर बेचे, 8 गोल्ड बेचे। यहां पर पूरे ईस्ट जोन ने कितने बेचे, पूरे नॉर्थ जोन ने कितने बेचे, पूरे साउथ ने, एंड सो। अगर पैसे में कन्वर्ट करना है, राइट क्लिक, आप देख ही चुके हो मेरे को यहां पर सम, ये पैसे दिखा दिए। अब यहां पर पूरे कितने पैसे के गोल्ड बिके, कितने पैसे के सिल्वर बिके, कितने के बेसिक बिके, प्रोडक्ट वाइज और यहां पर जोन वाइज। अगर कभी आपको नहीं चाहिए कुछ, तो यहां पर आता है ग्रैंड टोटल का ऑप्शन। यहां आ रहा है ऑफ रो एंड कॉलम्स। लो सर, ना तो आपका टोटल बेसिक का आया, ना आपका टोटल जोन का आया। अगर आपको कभी एक ऑन करना है, इसमें कर्सर लाओ, डिजाइन में जाओ, आपने बोला मुझे रो और कॉलम दोनों ऑन करना है, वो कर दो जैसा पहले था। सिर्फ रो का करना है, ईस्ट रो का, नॉर्थ रो का, वो कर दो। और अगर आपको कॉलम का भी करना है, कॉलम का भी कर लो, दोनों करने हैं, दोनों कर। आई होप टोटल के लिए होगा सबको। फटाफट, वेटिंग फॉर फास्ट रिस्पॉन्स। बहुत अच्छे। आपके डेटा को सर इतना आसान कर देगा ना एनालाइज, कि यू विल फील कि यार आउट ऑफ द वर्ड था ये तो। अगर कितना बड़ा डेटा हो, आपको बहुत आसानी से देख सकते हो। आगे बढ़ता हूं। आप कभी काम कर रहे हो, आपको लगता है सर हो गया, अब ये एक बार दोबारा से डिजाइन करना है, क्लियर करना है सारा डाटा, तो यहां पर क्लियर कर दो, क्लियर ऑल कर दो। लो सर, डाटा आपका सारा क्लियर हो गया। अंडू कर देता हूं दोबारा से, आगे बढ़ता हूं। उसके बाद कभी अगर मेरे पास से ये पिवट टेबल फील्ड चला जाता है, ये क्रॉस हो गया। सर अब देखो, पहले क्या हो रहा था, जब बाहर कर्सर था तो वो नहीं आ रहा था, अंदर करते ही आ रहा था। अब नहीं आ रहा। उसके लिए जब यहां पर जाओ, नहीं आ रहा है, पिवट टेबल के अंदर जाकर जैसे ही हम लोग एनालाइज में जाएंगे, यहां पर राइट में मिल रहा है आपको फील्ड लिस्ट। फील्ड लिस्ट पर क्लिक करो। लो सर, आपकी वो फील्ड लिस्ट आ गई। या आप यहां पर राइट क्लिक करके देख लेना, यहां भी शो फील्ड लिस्ट का ऑप्शन होगा। ये रहा हाइड फील्ड लिस्ट और शो फील्ड लिस्ट। तो यहां से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते। उसके बाद सर, बहुत प्यारी चीज दिखा रहा हूं मैं आपको। अभी मेरा डाटा क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कितने पैसे के ईस्ट ने बेसिक बेचे हैं, कितने पैसे के नॉर्थ ने बेसिक बेचे हैं, सो एंड सो। अब मुझे पैसे में नहीं चाहिए, मुझे परसेंटेज में चाहिए। कितना परसेंट रिवेन्यू मेरे को ईस्ट से मिलता है, कितना नॉर्थ से मिलता है, सो एंड सो। तो यहां पर जाकर हम राइट क्लिक करेंगे और यहां ऑप्शन मिल रहा है मुझे शो वैल्यू एज। यहां आ रहा है सर देखो, ग्रैंड टोटल का देखना है, कॉलम का देखना है, रो का देखना है, आप अपनी मर्जी से कर लेना। मैं ग्रैंड टोटल दिखाता हूं आपको। क्लिक करा, लो सर, पेशे खिदमत है। ये दिखा रहा है आपको ग्रैंड टोटल का बेसिक का 4.65% हमारा ईस्ट बेच रहा है। लो सर, ग्रैंड टोटल है मेरा 24 लाख, ये ग्रैंड टोटल के ऊपर निकाला था मैंने। तो 4.65%, क्योंकि 64 है तो ये 5 से ऊपर है तो ये आ जाएगा। तो राइट क्लिक, वैल्यू एज, देखो वो कॉलम का भी था, ये कॉलम का भी दे रखा है हमने। तो ग्रैंड टोटल का सर देख लो, 4.65, 4.65। तो आप अपनी मर्जी से जैसे चाहो वैसा देख लो। एक और दिखा देता हूं मैं आपको इसके अंदर। यहां पर जाते हो कॉलम, अब सर देखो कॉलम के बेस पर आ गया, इस कॉलम के बेस पर इक्वल्स टू दिस इनटू 100 अपॉन दिस। लो सर, 18.55, 18.55। तो आप चाहो तो ग्रैंड टोटल का निकाल लो, चाहो तो कॉलम का निकाल लो। अब अगली चीज दिखाता हूं मैं आपको। अब मुझे इनकी रैंक दिखानी है। एक बार आप देख लो बेशक, नॉर्थ की रैंक 1 है, साउथ की रैंक 2 है। अब मुझे इनकी रैंक चाहिए। अब तक क्या था मेरे पास, अब तक मैं देख रहा था इसको परसेंटेज वाइज, अब मुझे रैंक वाइज चाहिए। तो राइट क्लिक करो, यहां पर जाओ, वैल्यू, रैंक, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, जिसका ज्यादा है उसका 1 आएगा, जिसका कम है उसका 2 आएगा। तो पहले नंबर पे आएगा नॉर्थ, किसके बेस पर, जोन के बेस पर। लो सर,
देख लो, नॉर्थ मेरा फर्स्ट आ गया है, साउथ मेरा 2 आ गया है, वेस्ट 3 और बेसिक में ये एक ही डेटा दिखा रहा हूं मैं आपको। तो अल्टीमेटली आप इसको परसेंटेज वाइज चाहो, आप इसको नंबर वाइज चाहो, ग्रैंड टोटल के परसेंटेज वाइज चाहो, कॉलम वाइज चाहो, या किस जोन का कौन सा रैंक है वो चाहो, हर तरीके से आप डेटा को अपनी मर्जी से कर सकते हो। अब मैं एक और आपको प्यारी चीज दिखा रहा हूं कि सर ये थोड़ी पीवट टेबल ना समझ में नहीं आती है, क्या कुछ ऐसा ऑप्शन है कि इसको और आसान तरीके से कौन सी चीज कहां डालनी है पता लग जाए, मुझे रो दिख जाए, कॉलम दिख जाए, वो सब दिख जाए? तो वो भी ऑप्शन है सर, पकड़ो इसको, यहां से ऑप्शन में जाओ, यहां मैं दिखाता हूं आपको, लो सर पेश किस्मत है। अब आपको बोल रहा है भैया रो डाल दे यहां पर, कॉलम डाल दे यहां पर, वैल्यू डाल दे यहां पर। यहां मुझे जोन डालने थे, उठा के डाल दिए। यहां मुझे प्रोडक्ट डालने थे, उठा के डाल दिए। यहां मुझे वैल्यू डालनी थी, सेल डालनी थी, सेल डाल दी। लो सर, है और आसान तरीका पिवट टेबल बनाने का। अच्छा लगा? अब वो भी नहीं करना, कहाँ घसीटना है, सीधा पकड़ो, उसने लिखा हुआ है। अगेन करता हूं, अभी अभी अगेन करता हूं, मैंने थोड़ा जल्दी किया था। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, कईयों को समझ नहीं आया क्योंकि मैंने बहुत जल्दी किया था। तो इसको एक बार हम रिपीट करते हैं। तो मेरे पास बाय डिफॉल्ट ऐसी पिवट टेबल आती है। अब मैंने आपको यहां तो सिखाया था लेफ्ट में ड्रैग करना, लेकिन मेरे को कुछ ऐसा फीचर मिल जाए कि ये टेबल ही मुझे बता दे कि यार कहां पर रो डालनी है, कहां कॉलम डालना है। तो उसके लिए सर हम लोग ऑप्शन में गए थे। ऑप्शन में जाने के बाद यहां पर एक डिस्प्ले का ऑप्शन आ रहा है मेरे पास। डिस्प्ले में जाकर क्लासिक पिवट टेबल लेआउट इनेबल्स ड्रैगिंग ऑफ फील्ड इन द ग्रिड, इस पर मैंने क्लिक किया था। लो सर, ओके करा। आपकी टेबल बोल रही है जो आपको रो में चाहिए सर वो यहां डाल दो, जो कॉलम में चाहिए वो यहां डाल दो, जो वैल्यू है यहां डाल दो। अगर मुझे ऊपर की तरफ जोन चाहिए तो जोन ऊपर की तरफ डाल दूंगा मैं, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ। मुझे लेफ्ट में प्रोडक्ट चाहिए, बेसिक सिल्वर गोल्ड। लो सर, वैल्यू मैंने आपको बताया ही था, वैल्यूज आप यहां डाल दो। लो सर, नाउ इट इज क्लियर आई गेस। चलो सर, आगे बात करता हूं, बहुत प्यारी चीज आगे सीखने जा रहे हैं हम। हमने कॉलम देख लिया, हमने रो देख ली, हमने वैल्यूज देख ली, लेकिन सर ये फिल्टर नहीं बताया आपने, फिल्टर में क्या आता है? तो फिल्टर डेटा को फिल्टर छांटने के लिए मेरी मर्जी के अनुसार। अब सर एक बात देखो, डेटा फिल्टर जो होगा ना, आमतौर पर लोग एक रेलिवेंट चीज से करेंगे, जैसे कि टाइम। तो मैं यहां मंथ को ड्रैग कर लेता हूं टाइम के अंदर। लो सर, अभी ये आपको सारा का सारा डेटा दिखा रहा है। आपने बोला भैया मुझे ऐसा करो, आप मल्टीपल डेट्स का दिखाओ। आपने बोला मुझे फॉर एग्जाम्पल 4 5 6 का चाहिए, सिर्फ Q1 का चाहिए। लो सर, मैंने सारा हटा दिया, सिर्फ Q1 का रख लिया। Q1 मतलब Q1, चौथे महीने का, पांचवें महीने का, छठे महीने का। ओके करा। लो सर, पेशे किस्मत है। तो फिल्टर से आप अपने अकॉर्डिंग डेट वाइज, मंथ वाइज, ईयर वाइज, जैसे चाहो डेटा को डिजाइन कर सकते हो, ला सकते हो। अब देखो सर, कई सारे में यहां जीरो आ गया, वरना ये सारे खाली आते। अब मैं फिल्टर को हटा देता हूं यहां से। लो सर, आगे बढ़ता हूं। आगे एक और बहुत प्यारी चीज करने जा रहा हूं सर, बहुत ध्यान से देखना। अब की बार मैं सेल को ले आता हूं यहां पर रो के अंदर, और ऊपर ले आता हूं मैं सर प्रोडक्ट। लो सर, या ऊपर ले आता हूं मैं जोन। कई बार क्या होता है, मुझे रेंज बाउंड डेटा चाहिए होता है। रेंज बाउंड मतलब मुझे बताओ 1 से लेकर 10,000 तक कौन बेचता है, 10,000 1 से लेकर 20,000 तक कौन बेचता है। अब जो लोग ज्यादा बेच रहे हैं वो मुझे पता लगाने हैं। पिछले डेटाबेस में रेंज थी लेकिन टोटल थी, अब मुझे एक रेंज में चाहिए। तो ये मैं ले आया पहले सेल लेफ्ट में, और ऊपर जोन ले आया। यहां इस पे आकर मैं क्लिक करता हूं और ग्रुप पे क्लिक करता हूं।
सर ग्रुप पे बोलता है स्टार्टिंग रेंज क्या चाहिए मुझे, स्टार्टिंग रेंज मुझे 1 से चाहिए, और इंटरवल कितने चाहिए 10-10 हजार के, और लास्ट में 80 हजार लास्ट है मेरा, तो वहां तक ओके करता हूं। लो सर, यहां पर आप देखो आपके सामने पूरी रेंज आ गई है, एक से लेकर 10 हजार तक समथिंग समथिंग, और यहां पर आपकी सेल का जैसे ही पुट करा डाटा आ गया। लो सर, 1 से लेकर 10 हजार तक नॉर्थ में 3 बिकते हैं, सो एंड सो देख लेना डाटा को। मैं आपको लास्ट दिखा देता हूं इसका रेलिवेंस क्या है। 70 हजार जो ज्यादा बेचते हैं हमारे वेस्ट में, 70 हजार से 80 हजार तक की 3 सेल है। कौन कौन है ये लोग? डबल क्रिकेटर। लो सर, पेशे किस्मत है, आप देख लो। ये वेस्ट में सिल्वर गोल्ड ये लोग हैं, ये लोग मेरे बहुत ज्यादा सेल करने वाले लोग हैं। अगर मुझे इसमें से ये निकालना पड़ जाए तो सर मुझे बहुत सारे फिल्टर लगाने पड़ेंगे रॉ शीट में से। लो सर, ऐसे ही अगर मुझे निकालना है कम वाले कौन है नॉर्थ में जो सिर्फ 1 से 10 हजार तक के बीच में बेचते हैं, डबल क्लिक। लो सर, पेशे किस्मत है। तो ये इतना बढ़िया ऑप्शन है कि आप रेंज वाइज भी कर सकते हो। रेंज में दिखा रहा हूं आपको, अमाउंट में। आप चाहो तो इसको मंथ में कर लेना, क्वार्टर में कर लेना। एक बार वो भी दिखाता हूं मैं आपको। लो, तो मैं एक बार यहां से हटा लेता हूं इनको, यहां से मैं इसको मंथ ले आता हूं। लो सर, यहां से मैं इसको सेल्स ले आता हूं, यहां इसको ऊपर प्रोडक्ट ले आता हूं। लो सर, अब यहां पर जाकर आप ग्रुप करोगे ना, तो यहां पर आप ग्रुप में क्वार्टर वाइज देख सकते हो कि बताओ मुझे क्वार्टर का क्या था। लो सर, पेशे किस्मत है। आपको क्वार्टर में जनवरी फरवरी मार्च, आप चाहो तो इसको सिर्फ क्वार्टर 1 का देख लो, क्वार्टर 1 Q1 Q2 3। अगर ये डाटा मुझे बनाना पड़ जाए ना अगर मैनुअली, इट वुड बी वेरी हेक्टिक फॉर मी। तो आप डाटा को क्वार्टर वाइज भी कर सकते हो, रेंज वाइज भी कर सकते हो। चलो सर आगे बढ़ता हूं उसके बाद में। अगर इसी का मुझे चार्ट बनाना है तो मैं यहां से ऑल्ट F1 दबाकर चार्ट भी बना सकता हूं। चार्ट पे कभी फिर और सेशन करेंगे हम। इसकी ग्रिड क्या है, इसमें डेटा वैल्यू क्या है, कलर क्या है, बैक क्या है, पाई चार्ट क्या है, बार चार्ट क्या है, वगैरह वगैरह। उसके बाद यहां पर मेरे पास डिजाइन के अंदर बहुत सारे डिजाइन भी हैं, ये आप देख लेना। यहां पर मेरे पास अगर आपको हेडर नहीं चाहिए, कॉलम इस तरह का नहीं चाहिए, वो सेटिंग कर सकते हो। रिपोर्ट का लेआउट सेट कर सकते हो। अगर आपको ब्लैंक रो वगैरह इंसर्ट करनी है वो कर सकते हो। स्लाइसर बना सकते हो इसके अंदर। आप कभी सेल के बेस पे चाहो, जोन के बेस पे चाहो, वो भी काम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे नॉर्थ के अंदर 30 से 40 डेटा दिखाए सिर्फ। नॉर्थ जोन के अंदर जिन्होंने 30 हजार से अभी तक मैं दिखाया था वो फिल्टर करके, अब आप स्लाइसर से क्लिक करके भी देख सकते हो। वेस्ट जोन के अंदर जिन लोगों की सेल 20 से 30 है, लो सर, पेशे किस्मत है। साउथ जोन के अंदर जिनकी 50 से 60 है। तो इस तरह के पूरे फिल्टर भी लगा सकते। ये थी सर हमारी पिवट टेबल के बारे में डिटेल जानकारी। आशा करता हूं आपको सभी चीजें क्लियर होंगी, समझ में आई होंगी। चलिए सर, आपका सेशन ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। टेक केयर, बाय बाय।